सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो, सद्गुरु युक्ति राम जी महाराज ने भिन्न हो, परम दयाल सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने भिन्न, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने भिन्न हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि ये राम नाम है, ये सुखों को देने वाला है, दुखों का अंत करने वाला है। हमारे जीवन में जब सुख आता है तो हमको परमात्मा की याद कम आती है। हमको ऐसा लगता है कि जैसे ये सुख हमने अपने से पाया है। सही बात यह है कि ना सुख आपने अपने से पाया है, ना दुख आपको अपने से मिला है। दोनों स्थिति में प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है। वो चाहते हैं कि हम आपको सुख दें तो सुख देते हैं, वो चाहते हैं कि दुख दें तो दुख देते हैं। जब उनकी इच्छा है तो उसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? कौन चाहता है कि हम बीमार हो जाएं? कौन चाहता है कि हम बूढ़े हो जाएं? कौन चाहता है कि जो इतना बड़ा साम्राज्य हमने बनाया उसको छोड़ के संसार से चले जाएं? कोई नहीं चाहता। लेकिन हमारे चाहने और न चाहने का उस परमात्मा के निर्णय पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुख या दुख हमारे ही कर्मों का फल है और वो हमको दुख देता है। इसलिए भगवान को दोष लगाना, परमात्मा को दोष लगाना, ये सरासर अन्याय है। परमात्मा तो केवल एक परीक्षक है। हम जैसा पुस्तक में लिखते हैं, उत्तर पुस्तिका में जो हमने लिख दिया उसका परीक्षण करके हमको नंबर दे दिया जाता है। हाँ, इतना जरूर है कि आपके कर्मों की परीक्षा वो वहीं होती है। तो इसलिए कर्म करते समय सावधान रहें, कर्म करते समय सतर्क रहें, तो निश्चित रूप से जीवन में दुख आएगा नहीं, और दुख आएगा तो दुख से लड़ने की शक्ति भी आएगी। दुख से कैसे लड़ें? पहले तो हम समझें क्या कि चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती हैं। एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती है। मालिक पर विश्वास अगर रख, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा, गाए जा, राम के गुण गाए जा। करता जा, करता जा, राम भजन तू करता जा। तरह तरह के लोग यहाँ पर, दुनिया एक तमाशा है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, आशा और निराशा है। मालिक सुख दुख कुछ भी दे, तू अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा, गाए जा, राम के गुण गाए जा। करता जा, करता जा, राम भजन तू करता जा। गाए जा, गाए जा, परमात्मा के गुण गाए जा। मालिक सुख दुख कुछ भी दे, तू अपना फर्ज निभाए जा। हमारा मनुष्य तन पाने का फर्ज यही है कि हम ईश्वर का चिंतन करें, उनका भजन करें, उनका सुमिरन करें। दुख आता है तो दुख की स्थिति में एक ही बात सोचे कि मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में
सब लोगों का खाता। जो कोई जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु के पुस्तक में लिख दी है सबकी कर्म कहानी। वो तो उनके जमा खर्च का, वो तो उनके जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, उसके अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। रे मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, ना किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो सारे जग का, इसीलिए तो सारे जग का नगर सेठ कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता। करता है इंसाफ सभी का, हरियासन पे डट के। उसका फैसला कभी न टलता, लाख कोई सिर पटके। पुण्य का बेड़ा पार लगाता, पुण्य का बेड़ा पार लगाता। पाप की नाव डुबोता। रे मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी करियो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अच्छी खेती करो चतुर नर, अच्छी खेती करो चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। रे मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जब खाता का हिसाब किताब लगाते हैं, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। वो सेठ है ना, वो हिसाब किताब लगाता है कि कितना हमने श्वास दिया। परमात्मा ने हमको 21,600 श्वास प्रतिदिन खर्च करने के लिए दिया। अब इस पे चाहे हम अच्छी कमाई करें या बुरी कमाई करें, हमारा श्वास तो नष्ट होता ही है। इसलिए ज्ञानी जो हैं वो हमेशा एक एक श्वास का हिसाब रखते हैं। 21,600 श्वास हमारा खर्च हो गया। अब हम 21,600 बार कम से कम राम नाम ले लें तो इतना तो हो गया कि एक सांस के ऊपर एक राम का नाम आ गया, तो ना तो घाटा हुआ ना तो मुनाफा हुआ। लेकिन अगर पूरा पूरा दिन निकल गया और हमने एक बार भी उस परमात्मा का सुमिरन नहीं किया तो हमने कौन सी कमाई करी।
जाति धर्म तेरी मेरी यही सब करते करते जीवन बिता दिया, सच्ची बात को समझा ही नहीं। सच्ची बात क्या थी वो हमारे भेद समझ में आया। सच्ची बात ये है कि परमात्मा हमारे सांसों में है, ना किसी जाति में है ना किसी धर्म में है। जैसे अग्नि बांस के अंदर है, लकड़ी के अंदर है, घी दही के अंदर है, वैसे ही वो ब्रह्म वो परमात्मा हमारे सांसों के अंदर है। लकड़ी को रगड़ने से आग पैदा होती है, दही को मथने से घी पैदा होता है, ऐसे ही श्वासों के मथन करने से हमारे अंदर वो ब्रह्म तत्व पैदा हो जाता है। इसलिए अपने सांसों का मथन करें। जब दुख आवे तो हमारे मन में एक ही विचार आना चाहिए कि ये हमारा हिसाब सोना शुरू हो गया। ये बड़े खुशी की बात है। एक महात्मा जी थे, उनको बुढ़ापे में कोई रोग लग गया तो उनके शिष्य लोग उनकी सेवा करते थे, लेकिन कब तक करेंगे। धीरे धीरे शिष्यों के अंदर कुभाव आने लगा और शिष्य धीरे धीरे उनको छोड़ के जाने लगे। गुरुजी समझ गए कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब के सब चले जाएंगे, इसलिए इनके भाग जाने से पहले हमको अपना रास्ता बना लें। गुरुजी ने कहा कि बच्चों, मेरे को एक गंगा नदी के किनारे तुम ले आके रख दो, मैं वहीं पे अपना शौच क्रिया कर लिया करूंगा, तुम लोगों की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, और अब तुम लोग हमें छोड़ के जाओ। फिर भी कुछ लोग तो जो कर्मठ थे वो नहीं गए, साथ लगे रहे, लेकिन धीरे धीरे उनमें भी कुभाव आने लगा और एक दिन वो भी छोड़ के चले गए। जब वो भी छोड़ के चले गए तो विष्णु भगवान को दुख हुआ कि ये संत महापुरुष हमारे ज्ञान की चर्चा करते थे, लोगों को हमारे संग जोड़ते थे, आज इनके ऊपर कष्ट आया है तो सब छोड़ के चले गए, तो मैं इनकी सेवा कर लूं। भगवान विष्णु ने उनके पास जाकर उनकी सेवा करना शुरू किया। गुरुजी ने कहा कि बेटा, मैं आपको पहचानता नहीं, आप कौन हो, मुझे अपना असली रूप बताओ। भगवान ने उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। जब भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया तब संत ने कहा कि प्रभु, आप तो चाहो तो मेरा कष्ट हरण कर सकते हो, आप मेरा कष्ट हरण करने के बजाय आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो। भगवान विष्णु ने कहा कि अभी तो मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं और तुम्हारा कर्म धीरे धीरे कट रहा है, लेकिन अगर हमने तुम्हें इस समय स्वस्थ कर दिया तो वो कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, और एक दिन इसी कर्म को भोगने के लिए तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा। जब तुम फिर जन्म लोगे तो हो सकता है कि उस जन्म में और कष्ट बढ़ जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इन कष्टों को भोग लो। भोग लेने से, कष्ट को भोग लेने से, दुख को भोग लेने से हम निर्मल होते हैं। इसलिए तुम इन दुखों को भोगने की शक्ति रखो अपने अंदर। संत को समझ में आ गई बात कि हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। संत ने कहा कि प्रभु, अपने कर्मों का फल भुगतना है, अपने किए का फल खाना है, तो मुझे बहुत खुशी है। आप मुझे दुख देते रहिए, लेकिन मेरा हिसाब कर दीजिए। कर्ज लेते समय बड़ा सुख होता है, लेकिन कर्ज वापस करते समय दुख तो होता ही है। जब दुख आता है तो हमको यही सोचना चाहिए कि जो कर्ज हमने लिया था वो हम चुका रहे हैं। जो ज्ञानी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो दुख में भी घबराते नहीं, दुखों में भी
वो प्रसन्न रहने का प्रयास करते हैं। दुख भी एक योग है, दुख भी एक साधना है, दुख भी एक तपस्या है। ज्ञानी को समझ में आता है ये दुख हमें तपा रहा है, हमारी परीक्षा ले रहा है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परखिए चाली। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। धीरज की, धर्म की, मित्र की और स्त्री की परीक्षा दुख के समय ही होता है। और जो ज्ञानी हैं उनके धैर्य की परीक्षा दुख के समय ही होती है कि जब उनके ऊपर दुख आए तो कहते हैं कि राम थारी दाय पड़े सो की जो, सुख दुख ताव बहुत देव साईं, भावे देह धर कूटो। सतगुरु शरण नाम नहीं छोड़ूं, जे तीन लोक रहे रूठो। राम थारी दाय पड़े सो कीजो। जब दुख आवे, कहते आंधी आवे तो बैठ गमावे, दुख आवे तो शांत हो जाए, शांत होकर समय का इंतजार करे। क्यों कि दुख और सुख दोनों आने जाने वाले हैं, इसलिए इन दोनों से हमको प्रेम करना चाहिए। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ो किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ो किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मतलब की दुनिया में अपने भी पराए हैं। मतलब की दुनिया में अपने भी पराए हैं। कोई सुख देता है, कोई दुख से दुखाए हैं, कोई दुख से दुखाए हैं। अल्लाह भी हमारे हैं, भगवान भी मेरे हैं। छोड़ो किसको गुरुवर, सब उसी के सहारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ो किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं अबला नारी हूँ, क्यों त्रास दिया हमको। इत उत में भटकती हूँ, नहीं दया रही तुमको, नहीं दया रही तुमको।
तेरा प्यार भी प्यारा है, नफरत भी प्यारा है। तुम चाहो रखो जैसे, मुझे तेरा सहारा है। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। क्यों आह भरूं चीखूं, जब आप ही मारे हैं। सुख देकर तारे हैं, दुख देकर तारे हैं। दुख देकर तारे हैं। नहीं सुख की तमन्ना है, जब दुख से ही तरना है। मुझे पार करो गुरुवर, सुख दुख दो किनारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। भवसागर डूब रही मदमोह की धारा है। भवसागर डूब रही मदमोह की धारा है। आशा तृष्णा लालच तेरा ही पसारा है। तेरा ही पसारा है। अनुभव की अर्जी है, मानो तेरी मर्जी है। जाऊं कित वो साजन, चाहूं दिशा तुम्हारी है। जाऊं कित हो साजन, चाहूं दिशा तुम्हारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख आवे तो दुख से लड़ने के लिए शक्ति कैसे पैदा करें, इसके लिए हमको उन संतों की कथाओं का श्रवण करना चाहिए जिन संतों ने दुख सहा और भगवान को पाया। जब दुख सहते हैं तो दुख से करुणा खा के परमात्मा हमारे को सीने से लगाते हैं। इसलिए आज तक किसी संत को देखा है कि जिन्होंने दुख नहीं झेला हो। प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, जो भी संत हुए संसार में, उनको दुख मिला। मीराबाई को दुख मिला, मीराबाई को दुख मिला, लेकिन कोई घबराया नहीं, कोई हारा नहीं।
सब संघर्ष किए, संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। जब उनकी तरफ बढ़ते हैं हम, तो हमको ये दुख आके घेर लेते हैं, हमको बढ़ने में बाधा देते हैं। यही समझना है कि ये बाधा पार करके ही हम परमात्मा से मिलेंगे। सदगुरु सुखराम जी महाराज 18 वर्ष तक एक आसन से बैठकर पत्थर की पहाड़ी के ऊपर नींद भी नहीं ली, भोजन भी नहीं लिया, स्वाद नहीं लिया। 18 साल के अंदर 1.25 मन जौ के सत्तू का पान किया बस। ऐसी कठोर तपस्या, ऐसा कठोर ध्यान लगाने के बाद उनको अपने घट के अंदर ही उस तत्व की अनुभूति हो गई और उन्होंने इस घट के बंधन को तोड़ दिया और स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल शरीर का छेदन करते हुए वो निकल गए। लेकिन ये सफ़र बड़ा कठिन था और बड़ा था, इसलिए हमको घबराना नहीं चाहिए, हमको घबराना नहीं चाहिए। हमको हमेशा परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। दुख की स्थिति में भी और सुख की स्थिति में भी घबराना नहीं चाहिए, ना फूलना चाहिए। महाराज कहते हैं बस उसका ध्यान करते रहें। गुरु बना ले, बिना गुरु के बिन गुरु भवनित तरहि न कोई, ज्यों विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो, विष्णु के समान, ज्यों विरंच शंकर सम होई, शंकर के समान वो योगी हो, तो भी हमको गुरु बनाना ही पड़ता है, क्योंकि गुरु हमको भेद सिखाते हैं, अनुभव का ज्ञान देते हैं। जैसा जैसा हमारा शरीर आगे बढ़ता है, हम वैसे वैसे ज्ञान को पाते हैं, दुख और सुख को समझते हैं। तो जब दुख आवे तो पहले तो गुरु बनाए, गुरु बना के उनसे सांसों सांस सुमिरन का भेद सीखें। जब हम सांसों सांस भजन करते हैं तो हमारे रोम रोम में वो रोमांच, वो आनंद, जब आनंद फूट पड़ता है तो दुख छोटा हो जाता है। कहते हैं एक लकीर को जब बड़ा करना हो, बिना काटे छोटा करना हो, तो उसके बगल में एक बड़ी लकीर खींचना ही पड़ता है। दुख के साथ एक बड़ी लकीर खींचना है बड़े सुख का। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं और भजिए बारंबार। भाई कहते सुख का सागर ये राम नाम है, दुखों का भंजन करने वाला है। कैसे भंजन करने वाला है? जैसे एक लाइन को बिना काटे छोटी करनी है तो बड़ी लाइन खींचनी पड़ती है, ऐसे ही दुख को छोटा करना है तो सुख को बढ़ाना चाहिए। भाई कहते हैं कि मन रे संत की संगत कर ले, संतों की संगत में जाए, सत्संग करे, भजन करे, आनंद ले। जब हमारे 3.5 करोड़ रोमावलियों में राम राम की ररंकार ध्वनि गूंजती है, हमारे पूरे शरीर में झंझनाहट होने लगती है, वो असीम सुख जब हमको मिलने लगता है तो सांसारिक दुख उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ जाती है और दुख हमारे साथी नज़र आने लगते हैं। हमको लगता है ये दुख नहीं है, ये मेरा साथी है, ये मेरे साथ सहयोगी है, ये हमारा सहयोग करने के लिए आया है। इसलिए कभी भी जीवन में घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। दुख की स्थिति में भजन और महाराज कहते हैं कि हरिजन सूरा, हरिजन सूरा, भीड़ पड़े लीव दूनावे। हरिजन सूरा, हरिजन सूरा, भीड़ पड़े लीव दूनावे। अगर दुख का एहसास ज़्यादा हो रहा है तो सुख का एहसास करने के लिए भजन को बढ़ाओ, बड़ी लाइन को खींचो। जितना लाइन बड़ा होगा दूसरा सुख का, दुख का लाइन छोटा होता चला जाएगा। और इसी के साथ हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप जरूर जरूर पहले गुरु ज्ञान धारण करें, भेद सीखें और भजन करें।
भजन जैसे जैसे हमारे अंदर बढ़ेगा, आनंद जैसे जैसे बढ़ेगा, दुख की लाइन छोटी होती जाएगी, हमारे अंदर हिम्मत आएगा, हमारे अंदर साहस आएगा, और हम इस कष्ट के समय में कहते हैं कि संसार नहीं है रहने को, यहाँ कष्ट ही कष्ट है सहने को। इस संसार में, ये संसार विघन की घाटी, जो निकले वो सूर। कबीर साहब कहते हैं कि ये संसार विघन की घाटी, जो निकले वो सूर। मस्तक लागी रही मेरे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लागी रही। ये संसार तो विघ्नों की घाटी है, इस घाटी को पार करने के लिए संघर्ष करना है, और धीरे 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 जब हम एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच जाएंगे तो अपने आप झंडा फहर जाएगा। जब हमारा भजन होने लगेगा तो दुख छोटा हो जाएगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य।